जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 8, जिसमें हम देख रहे थे संघ राज्य क्षेत्र। लास्ट वीडियो में जो हमने आर्टिकल 239 और 239 ए कंप्लीट किया है, आज हम 239 डबल ए देखेंगे, जो कि दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं इस आर्टिकल में। 239 डबल ए दिल्ली के लिए है, ठीक है जी। आर्टिकल 239 से हमने स्टार्ट किया, आर्टिकल संविधान का भाग 8। आर्टिकल 239 से स्टार्ट हो जाता है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन देखते हैं? राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं अपनी किसी प्रशासक को, उसके माध्यम से प्रशासन करते हैं, ठीक है। कब नियुक्त करते हैं? अगर संसद ने ऐसा कोई कानून और कोई व्यवस्था नहीं बनाई है, तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति जी प्रशासक नियुक्त करते हैं। ऐसे में जैसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उदाहरण लिया था, ठीक है, वहां पे उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन है कि देखिए, दिल्ली मतलब दिल्ली का भी जो प्रशासन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब उपराज्यपाल क्यों नियुक्त किया गया, राज्यपाल को नियुक्त क्यों नहीं किया गया, है ना, ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन भी मन में आता होगा कि राज्यपाल को क्यों नियुक्त नहीं किया। तो राज्यपाल कहाँ काम करते हैं? यहाँ राज्य होता है, राज्य में राज्यपाल काम करते हैं, ठीक है। कोई भी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो वहां के राज्यपाल, ठीक है, इस तरह से आपने सुना होगा। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यहाँ प्रशासक नियुक्त हुआ है, उस प्रशासक को उपराज्यपाल बोला जाता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। उपाधि समझ लीजिए कि उपराज्यपाल नियुक्त किए गए, ठीक है, वो प्रशासक हैं, ठीक है, और मतलब राष्ट्रपति ने नियुक्त किए गए, ठीक है। फिर चंडीगढ़ में क्यों राज्यपाल देखते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां उपराज्यपाल क्यों नहीं नियुक्त किए गए, वहां पे राज्यपाल क्यों काम करते हैं, ठीक है। देखिए, तो वहां क्या है, चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वहां राज्यपाल को एक कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है, ये अतिरिक्त कार्य समझ लीजिए कि उनको एक कार्यभार सौंपा गया है कि आप चंडीगढ़ का प्रशासन देखेंगे, मतलब उनको प्रशासक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इस वे में समझ लीजिए कि उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, तो वो प्रशासक की तरह वहां काम करते हैं, तो जस्ट एक प्रशासक है। उपराज्यपाल क्या है? प्रशासक है, ठीक है। और ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे उपराज्यपाल एक पोस्ट समझ लीजिए कि उपराज्यपाल क्या उपाधि समझ लीजिए कि एक प्रशासक वहां पे नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल हमने 239 आपको समझ में आया, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति जी देखते हैं प्रशासक नियुक्त करके, ठीक है जी। आर्टिकल 239 का देखा था हमने, ठीक, 239 ये देखा था, जिसमें क्या कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन, ठीक है, संसद कर सकती है, ठीक है, संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। जिसमें हमने स्पेशली वो आर्टिकल पदुचेरी के लिए था, जिसमें हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर भी उसमें ऐड था, जिसको संविधान संशोधन मतलब 239 के खंड 1 में संविधान संशोधन करके उसको जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर को। क्यों? क्योंकि देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत मतलब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर विधान सभा मतलब विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसलिए उसको खंड 1 में जोड़ा गया है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? किसी भी संघ शासित प्रदेश में अगर विधानसभा मतलब ये विधानमंडल का गठन करना हो, मंत्री परिषद बनानी हो, ठीक है, विधानमंडलों का गठन करना हो, तो उसको 239 का में जोड़ना होगा खंड 1 में, ठीक है। तब क्योंकि क्यों 239 का में संसद को अधिकार मिला हुआ है कि वह ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडलों या फिर मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकती है, इसलिए जोड़ा गया था उसमें। इतना है समझ में? देखिए, आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया आपको कि पिछले जो भी आर्टिकल हमने पढ़ा था, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं आर्टिकल, ठीक है जी। आज हम आर्टिकल 239 डबल ए पढ़ेंगे, ठीक है। 239 डबल ए में क्या है? देखिए, इसमें ये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रशासन दिया गया है, ठीक है जी। देखिए, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। किस तरह के उपबंध हैं? जैसे कि देखिए, 69 संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसमें क्या था? दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र इसको बनाया गया था, ठीक है। देखिए, 69 संविधान संशोधन 1991 में भारत के संविधान में आर्टिकल 239 डबल ए शामिल किया गया। इस आर्टिकल के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया, ठीक है। इस आर्टिकल के द्वारा ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया और इसका प्रशासक उपराज्यपाल को बनाया गया, ठीक है। इतना समझ में आया? देखिए, इसमें कुछ 8 क्लॉज हैं, ठीक है। क्लॉज 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है इसमें? इसके तहत दिल्ली में एक निर्वाचित विधानसभा का निर्माण हुआ। इस आर्टिकल के द्वारा दिल्ली में एक निर्वाचित विधानसभा का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसके जो विधानसभा का निर्माण हुआ, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। और विधानसभा के सभी सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाएंगे, ठीक है। संविधान के अनुसार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, ये सब संसद कानून बना के तय करेगी। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून से तय होगा। और निर्वाचन क्षेत्र भी, संसद जो निर्वाचन क्षेत्र का जो विभाजन है वो भी संसद द्वारा बनाए गए कानून से निर्धारित होगा। इतना समझ में आया? ठीक है जी। दिल्ली में विधानसभा होगी जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, सीटों की संख्या, आरक्षण आदि सभी संसद कानून बना के तय करेगी, जैसे वैसे होंगे जैसे संसद कानून बनाएगी। ठीक है, ये आपका आता है क्लॉज सेकंड। ठीक है, क्लॉज 1 में क्या है, दिल्ली का नाम बदल के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया, प्रशासक उपराज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। सेकंड क्लॉज में हमने बता दिया आपको, दिल्ली में विधानसभा होगी जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र और अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, इनका आरक्षण वगैरह सभी कुछ संसद कानून बना के तय करेगी। आए समझ में? ठीक है जी। थर्ड क्लॉज में देखते हैं, देखिए विधानसभा और विधायी शक्तियां, दिल्ली की विधानसभा को केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू संविधान के प्रावधानों के अधीन, देखिए राज्य सूची और संवर्ती सूची पर विषय, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति इनको दी गई है। ठीक है, आया समझ में? देखिए जैसे कि आपके शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गए, परिवहन वगैरह, ठीक है, विधानमंडल का कानून बना सकती है इन विषयों पर। ठीक है, दिल्ली की विधानसभा को केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्य सूची, संवर्ती सूची के अधिकांश विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जैसे कि आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, परिवहन आदि। लेकिन 3 विषय यहाँ पे इनको नहीं दिए गए हैं, जैसे कि आपकी व्यवस्था के, पुलिस का हो गया, भूमि का हो गया मामला। ठीक है, दिल्ली का पुलिस बल केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था के मामले जैसे कानून व्यवस्था, ये भी केंद्र के नियंत्रण में है। ठीक है, दिल्ली के भूमि संबंधी निर्णय, ये भी केंद्र के नियंत्रण में। तो 3 विषय नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका ये क्लॉज 3 में क्या है, विधानसभा को राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 3 विषय इनको नहीं दिए गए, पुलिस व्यवस्था हो गई आपकी, लोक व्यवस्था और भूमि। ठीक है, पुलिस बल, सार्वजनिक व्यवस्था के मामले और आपका भूमि संबंधी निर्णय, ये सभी केंद्र के पास है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। यदि संसद ने किसी राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषय पर दिल्ली के लिए कानून बना दिया है तो उस मामले में संसद का कानून सर्वोपरि होगा। मतलब देखिए, अगर ये विधानसभा को, विधानमंडल को कानून बनाता है दिल्ली के लिए, दिल्ली का विधानसभा बनाती है कोई कानून, अगर संसद ने भी कानून बनाया है तो संसद का कानून सर्वोपरि होगा। ठीक है जी, ये बताया गया है। देखिए, अगर संसद ने दिल्ली से संबंधित किसी विषय पर कानून बना दिया है तो विधानसभा का कानून उस हद तक अमान्य होगा जहां तक वह संसद के कानून से टकराता है। टकराव अगर करता है तो वो अमान्य होगा। ठीक है, जिस हद तक टकराव करता है उस हद तक अमान्य होगा और संसद का बनाया है कानून ही सर्वोपरि होगा। आपका क्लॉज 3 का ए, ठीक है, 3 इसमें 8 क्लॉज है, क्लॉज 3 का ए हमने पढ़ा अभी। ठीक है, जिसमें क्या था, इन 3 विषयों को छोड़कर बाकी विषयों पर कानून बना सकती है विधानमंडल। ठीक है जी, विधानसभा वगैरह ये सब कानून बनाते हैं। आए समझे? देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज 4, उपराज्यपाल तथा मंत्री परिषद की भूमिका। दिल्ली में उपराज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, संविधान के अनुसार उपराज्यपाल को दिल्ली की मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री हो गए और मंत्री की सहायता और सलाह से काम करना होता है। उपराज्यपाल काम कैसे करते हैं, मंत्री की सलाह से काम करते हैं। ठीक है, अगर दोनों के बीच में कोई टकराव होता है, ठीक है, उपराज्यपाल और इनके मंत्री परिषद, उनके बीच में कोई टकराव होता है, किसी बात पर असहमति होती है, ठीक है, सहमति नहीं बनती है, तो ऐसा मामला राष्ट्रपति के पास आता है। ठीक है जी। देखिए, और जब तक राष्ट्रपति किसी मामले पर अपना निर्णय नहीं देते तब तक राज्यपाल उस स्थिति को वैसे ही बने रहने देते हैं। अगर कोई आपात की स्थिति हो तो ठीक है, फिर अपने विवेक से काम करते हैं। ठीक है, जो फिर वो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। अगर कुछ ऐसी स्थिति हो, गंभीर समस्या हो, तो उपराज्यपाल अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, उनको अधिकार मिला हुआ है। तो आपका ये क्लॉज 3 का बी है। ठीक है, अगर संसद ने दिल्ली से संबंधित किसी विषय पर कानून बना दिया है तो विधानसभा कानून उस हद तक अमान्य होगा जहां तक संसद कानून टकराता है। ये आपका 3 का बी पढ़ा हमने। 4th क्लॉज हमने क्या पढ़ा, उपराज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह से काम करना होता है। अगर किसी बात पर असहमति होती है, ठीक है, किसी विषय पर, तो राष्ट्रपति के पास उपराज्यपाल उस विषय को भेज देते हैं और स्थिति को, निर्णय आने तक स्थिति को वैसी बने रहने देते हैं। अगर स्थिति आपातकालिक हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन हो, तो फिर उपराज्यपाल अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आया आपको 4th क्लॉज समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 क्लॉज है, मुख्यमंत्री व
मंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है जी, ये आपका क्लॉज 5 में लिखा है। क्लॉज 6 में क्या है, मंत्रिपरिषद की जवाबदेही। ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये आपकी देखिए मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात विधानसभा में अगर सरकार के खिलाफ बहुमत चला जाए, ठीक है, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है जी, पूरी मंत्रिपरिषद को जाना होगा। संसद की शक्ति देख लीजिए, संसद आर्टिकल आपका 239AA का क्लॉज 7वां, संसद की शक्ति, संसद को अधिकार है कि वह आर्टिकल 239AA के तहत दिए गए नियमों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और इसमें क्या है देखिए, अगर कोई संसद को लगता है कुछ ऐसा विषय है जो इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, तो भी उस विषय पे मतलब पूरक कानून बोलते हैं उसको, ठीक है, सपोर्टिंग कानून, वो भी बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर दिल्ली में कोई नई स्थिति पैदा हो जाए, कोई तकनीकी मामला हो गया, समस्या, कोई नई जरूरत, तो उस पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल के तहत दिया गया है। ठीक है, इसका क्लॉज 8, ठीक है, लास्ट क्लॉज इसका 239 खा। 239 खा में क्या है देखिए, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में उपबंध दिए गए हैं, जो हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में क्या होता है, अध्यादेश लाया जाता है, उपराज्यपाल अध्यादेश लाते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से, जब कोई सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, तो आपका आर्टिकल का लास्ट क्लॉज 8 क्या बताता है, आर्टिकल 239B जो केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश लाने की अनुमति देता है, वह दिल्ली पर भी लागू होता है। उपराज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से सत्र न चलने की दिशा में अध्यादेश ला सकते हैं। ठीक है, हमने 8 क्लॉज पढ़े। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। क्लॉज फर्स्ट में क्या था, दिल्ली का नाम बदल के राष्ट्रीय राजधानी कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। ठीक है, प्रशासक उपराज्यपाल नियुक्त होगा, क्लॉज 1 में पढ़ा। क्लॉज 2 में हमने क्या पढ़ा, दिल्ली में विधानसभा होगी, ठीक है, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, सीटों की संख्या आरक्षण आदि संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत होंगे। क्लॉज 3 में 2 क्लॉज है, ए और बी। ए में क्या था, विधानसभा को राज्य सूची, समवर्ती सूची पर समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन 3 विषय हमने देखे, अभी जो 3 विषय इनको नहीं दिए गए, वो केंद्र के नियंत्रण में आते हैं, जैसे कि आपका पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि हो गया। ठीक है, सेकंड क्लॉज में क्या दिया है, अगर संसद ने दिल्ली के संबंधित कोई कानून बना दिया है, ठीक है, तो विधानसभा का कानून उस हद तक अमान्य होगा जहां वो टकराव करता है। ठीक है, संसद का कानून सर्वोपरि होगा, हमने क्लॉज बी में पढ़ा था, थर्ड का 2 पार्ट, ए और बी। ठीक है जी, फोर्थ में क्या था, उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होगा, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। ठीक है, अगर कुछ टकराव होता है तो मामला राष्ट्रपति तक जाता है। ठीक है, उनके आने तक स्थिति वैसी बनी रहती है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं, आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल स्वयं निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्लॉज ध्यान रखिएगा। 5 क्लॉज में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। 6 क्लॉज में क्या था, मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, मंत्रिपरिषद सहित पूरी मतलब मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 7 में 2 क्लॉज थे, क्लॉज ए और बी। संसद को अधिकार है आर्टिकल 239AA के तहत पूरक मतलब सपोर्टिंग कानून बना सकती है, इम्प्लीमेंट या फिर क्लैरिटी करने वाले कानून बना सकती है। ठीक है, कुछ मतलब सपोर्टिंग कानून क्या हो गए, कुछ ऐसा लगे कोई कानून इसमें नहीं है तो कि बनना चाहिए, सपोर्ट के लिए चाहिए, पूरक कानून है, मतलब कुछ में बात नहीं लिखी है और ऐसा कानून होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टिंग कानून बोलते हैं उसको, पूरक, वो कानून बना सकती है। अगर कोई नई स्थिति पैदा हो जाए, कोई तकनीकी मामला हो, ठीक है, कोई जरूरत पड़ जाए किसी नए कानून की, तो संसद कानून बना सकती है। ठीक है, आए समझ में। ठीक है जी, आपका बी क्लॉज, संसद द्वारा क्लॉज के तहत बनाया गया कोई कानून संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संसद द्वारा ऐसा कानून संविधान का संशोधन नहीं माना जाए, यानी भाई आम कानून के तहत पास किया जा सकता है। ठीक है, ये मतलब हुआ। आर्टिकल आपका लास्ट आपका क्लॉज आता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में क्या होगा, अध्यादेश ला सकते हैं उपराज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से, जब सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, 8 क्लॉज आपको याद रहेंगे, 1-2 बार मुझे सुनेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है जी, हम नेक्स्ट मिलेंगे। आर्टिकल 239 आपका खा रह जाता है, जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है जी, 239 का है जो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों हम। ठीक है, जानकारी आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी तो
चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।